बदलाव हो, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि तानाशाह अपने हद से बाहर चला गया है। तानाशाही का आलम जनता के गले में फांस बन के अटका हुआ है। जाना चाहिए। हम कहते हैं सत्ता बदलनी चाहिए, मतलब ये जो सत्ता में बैठे अभी जो तानाशाह बन रहे, इनको तो जाना ही चाहिए। अब विपक्ष हमलावर हुआ है, ये काम विपक्ष को पहले इलेक्शन के बाद ही कर देना चाहिए था। जब पुलवामा हुआ, जब और तरह तरह के इस तरह के जो इन्होंने नुस्खे अपनाए वोट प्राप्त करने के लिए, तब विपक्ष क्यों सो रहा था? मोदी अपनी प्रतिष्ठा खो चुके हैं, विदेश और देश नीति में दोनों में इनका जो तरीका है वो धराशायी हो गया है। बड़े बड़े दावे करते हुए आए थे, लेकिन जो खोखलापन दावों का है वो इनके बस की बात ही नहीं है। प्रधानमंत्री आज क्या दुर्गति हो रही है, प्रधानमंत्री को कौन कौन किस गिनती में समझ रहे हैं। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। बिहार में जिस तरह से SIR को लेकर घमासान मचा हुआ है और खास करके विपक्ष एकजुट हुआ है, पिछले दिनों अभी आपने देखा है कि लगातार 17 दिनों की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर विपक्ष पूरे बिहार में घूम घूम कर इस मैसेज को फैलाया है वोट चोरी को लेकर। और वो जब उसका समापन हुआ कल गांधी मैदान पटना में, तो समापन में जाते जाते राहुल गांधी ने एक और वहां पे एक तरह से विपक्ष पे हमला बोल दिया है, सत्ता पक्ष पे, कि अभी ये जो है वो टाइम बम था, एटम बम था, अभी हाइड्रोजन बम आने वाला है और बहुत जल्दी उसका धमाका होगा वोट चोरी को लेके। हमारे साथ शारदा दीक्षित मैम हैं। मैम, किस तरह से देख रही हैं आप इसको? देखिए, विपक्ष ने जो अभी वोट अधिकार यात्रा शुरू की है, या जिस तरीके से अब विपक्ष हमलावर हुआ है, ये काम विपक्ष को पहले इलेक्शन के बाद ही कर देना चाहिए था। जब पुलवामा हुआ, जब और तरह तरह के इस तरह के जो इन्होंने नुस्खे अपनाए वोट प्राप्त करने के लिए, तब विपक्ष क्यों सो रहा था? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वो आती है कि अब जो ये चुनावी व्यवस्था है, इस चुनावी व्यवस्था में जब तक पूंजीपतियों को एक सत्ता में बैठा हुआ मैनेजर उनकी सेवा करता रहता है और जनता को बेवकूफ बनाता रहता है, तब तक वो उसे एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जैसे उन्हें ये एहसास होता है कि ये जो तुम्हारा पपेट था, जो तुम्हारा मैनेजर था, ये जनता का विश्वास खोता जा रहा है और अब तुम्हारे काम जो तुमने करवाने थे वो हो गए, अब दूसरा कोई चाहिए, तो ये एहसास ऐसा लग रहा है कि अब जो है मोदी अपनी प्रतिष्ठा खो चुके हैं, विदेश और देश नीति में दोनों में इनका जो तरीका है वो धराशायी हो गया है। अब जनता और इसके विपक्ष के बीच में भी और कॉर्पोरेट के बीच में भी एक हलचल मची हुई है, और इस हलचल का परिणाम ही है कि अब विपक्ष इतना हमलावर हो रहा है और विपक्ष वोट अधिकार यात्रा लेकर खड़ा हुआ है। विपक्ष को तो कितने मुद्दे थे, बेरोजगारी का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, शिक्षा का मुद्दा था, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार का मुद्दा था, अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों का मुद्दा था, आदिवासियों के ऊपर वन काटे जा रहे हैं, उनको माओवादी बताकर मारा जा रहा है, ये मुद्दा था, दलितों पर होने वाले अत्याचारों का मुद्दा था। कितने मुद्दे गिनाए। और देश के साथ जो विदेशों में जो हालात हो रहे हैं, भारतीयों पर किस तरह से उनको हथकड़ी बेड़ियां बांधकर यहाँ फेंका गया, वो मुद्दे नहीं थे? किस तरीके से भारतीय छात्रों के ऊपर आज बाहर के देशों में इनसिक्योर फील कर रहे हैं हमारे बच्चे, वो मुद्दे नहीं थे? इन सब मुद्दों को नजरअंदाज करते हुए अगर अब विपक्ष ने वोट अधिकार का मुद्दा उठाया है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है कि अब इस सिस्टम को हिला रहे हैं, तो कुछ इसमें ये कर रहे हैं, कुछ हलचल पैदा कर रहे हैं। लेकिन ये भी जब तक जन आंदोलन नहीं बन जाता, जब तक जनता की समझ में इस वोट की राजनीति का खोखलापन नहीं समझा दिया जाता कि भाई वोटों की चोरी हो या बूथ कैप्चरिंग हो या सत्ता के और कॉर्पोरेट के बीच में समझौता हो, ये चुनावी राजनीति जनता की समस्याओं का समाधान किसी सूरत में नहीं कर सकती। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए रिवॉल्यूशन की जरूरत है। उस आजादी आंदोलन के शहीदों ने जो रास्ता दिखाया था, और हमारे कॉमरेड शिवदास घोष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने जो कुर्बानी देकर जज्बा पैदा किया था जनता के अंदर कि जब तक जनता
सीधे सीधे सवाल नहीं करेगी, तब तक इन विपक्षी दलों पर या दूसरे दूसरे लोगों पर हम विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनता सबसे बड़ी ताकत है। जनता के अंदर वो ताकत है जिसने विश्व के बहुत बड़े बड़े तानाशाहों को धराशायी किया है, और जनता ने धूल चटाई है, बड़े बड़े बादशाहों के मुकुट मिट्टी में मिलाए हैं। तो चाहे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, रशियन रिवॉल्यूशन था, चाहे वो ब्रिटिश रिवॉल्यूशन था, चाहे वो यूनिफिकेशन इटली और जर्मनी के थे, तो किसी भी क्षेत्र की आप देख लीजिए, चाहे क्यूबा की रिवॉल्यूशन था, कहीं पर भी जनता ने रिवॉल्यूशन किए। और जनता को सही विचारधारा की पार्टी और सही विचारधारा के नेता जब नेतृत्व देंगे, जनता को सामाजिक चिंतन, राजनीतिक चिंतन से ओतप्रोत करेंगे, तभी ये SIR जैसे घपले और जिस तरीके से सत्ता में जाने के ये हथकंडे अपनाते हैं, उन सब का पर्दाफाश होगा। वरना तो एक जाएगा दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आएगा। मोदी जी के सामने ही तो अरविंद केजरीवाल क्या बड़े बड़े दावे करते हुए आए थे। केजरीवाल के साथ साथ मोदी भी तो कितने बड़े बड़े दावे करते हुए आए थे, लेकिन जो खोखलापन दावों का है वो इनके बस की बात ही नहीं है, क्योंकि ये पूंजीवाद का प्रोडक्ट ही है। बेरोजगारी, भुखमरी, आतंकवाद, युद्ध और बेटियों के ऊपर अन्याय, अत्याचार और समाज के हजारों टुकड़ों में समाज को बांट देना, दलितों में, आदिवासियों में, अल्पसंख्यकों में, उन सबको टुकड़ों में बांटकर उनकी उस गैप का फायदा उठाते हुए ये पूंजीपति अपनी तिजोरियां भरते हैं और जनता को टुकड़ों में बांटकर आपस में लड़ाते हैं। तो कहीं ब्राह्मण की दलित से लड़ाई, कहीं हिंदू की मुसलमान से लड़ाई, अब क्रिश्चियनों की लड़ाई मुसलमानों से और हिंदुओं की लड़ाई क्रिश्चियनों से। तो इस तरह की लड़ाइयां करवाते रहेंगे। तो इस लड़ाइयों का खात्मा, या आतंकवादी का नाम लेकर कहीं पर बम फुड़वा देंगे, कहीं पर किसी का हमला करवा देंगे, या आपस में युद्ध करवा देंगे, क्योंकि युद्ध इनका खाना पानी है। इनको पूंजीवाद को जो मिलता है, पूंजीवाद को जो खुराक मिलती है, वो इन्हीं चीजों से मिलती है, इन्हीं हमलों से मिलती है। जनता मरे तो मरे, प्रदूषण बर्बाद हो तो हो, प्रदूषण से पृथ्वी बर्बाद हो तो हो, जनता के जीवन नरक बने तो बने, इनकी तिजोरियां भरी रहनी चाहिए। और वो तिजोरियां भरने का प्रयास ही ये लोग कर रहे हैं। अब एक सत्ता से, एक राजा से, एक जो इनका मैनेजर था तानाशाह से जनता उब चुकी है, तो दूसरे को लाके बिठा देंगे। थोड़े दिन वो मीठी मीठी बातें करके सत्ता को आगे बढ़ाएंगे। सेवा होनी है पूंजीपतियों की। इस तरह के सत्ता परिवर्तन से केवल पूंजीपतियों की सेवा होनी है, और जनता को खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। विपक्ष या पक्ष पर निर्भर होने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने जाते जाते एक ये भी कहा है कि अब हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, आपको क्या लगता है वो कौन सा खुलासा हो सकता है? कर्नाटक का जिस तरह से वोट चोरी उन्होंने खुलासा किया, तो क्या लग रहा है कि अब इस बार किसको लेके आएंगे? वो क्या मुद्दा लेके आएंगे या कुछ और होगा? देखिए, मुद्दे तो कोई एक थोड़ी है, अभी हमने बताया ना, मुद्दे तो हजारों हैं। लेकिन अब इनको भी पता है कि वोट की चोरी कहाँ कहाँ हो रही है। इनको भी पता है, क्यों नहीं इन्होंने जनता को जागरूक करके जन आंदोलन खड़े करने का प्रयास अभी जैसे किया है। वो 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, बल्कि 11 साल से भी ऊपर हो गया। तो 11 साल से ये क्यों चुप बैठे थे? क्यों इन्होंने जनता के बीच में रहकर जो आंदोलन आज खड़ा कर रहे हैं और हाइड्रोजन बम या वो फोड़ रहे हैं? तो हो सकता है कि इसी तरह का कोई और, क्योंकि हर कदम पे, हर शाख पे उल्लू बैठा है, हर कदम पर चोरियां हैं। कहीं वोट की चोरी है, कहीं जनता के डेटा की चोरी है, कहीं लोगों के पैसे की चोरी है बैंकों के माध्यम से है, कहीं पर सब जगह चोरियां हैं। उन चोरियों का कोई एक सिरा, ये वोट की चोरी तो सब दिख रहा है, लेकिन जो जनता की जेब काटी जा रही है जो वो नहीं दिख रही है। जो लोगों के रोजगार खत्म किए जा रहे हैं, जो 60 करोड़ रोजगार खत्म, जो बेरोजगार युवा पैसे पैर मारते बेचारे घूम रहे हैं। SSC के एग्जाम की चोरी नहीं हो रही है, नीट के एग्जाम की चोरी नहीं हुई, JEE में सीटें नहीं बिक रही हैं, सब बिक रहा है, सब चोरियां हो रही हैं। तो पूंजीवाद टिका ही चोरी और भ्रष्टाचार पे है। इसका तो आधार ही शोषण, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, गला काटना ये है। तो ये जब तक पूंजीवाद रहेगा तब तक ये सब कुछ रहेगा। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन करें, लगातार जनता को जागरूक करें। और इसी चीज को लेकर अभी हम 8 सितंबर को जंतर मंतर पर SIR के खिलाफ
एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, एक बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरे देश भर में हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे ऑल इंडिया लेवल पे ये काम चल रहा है। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया पार्टी, हमारी कम्युनिस्ट पार्टी, इस दिशा में बहुत जागरूक है। और आज से नहीं, लगातार आजादी के आंदोलन के समय से ही कॉमरेड शिवदास घोष ने 1948 में ये घोषित कर दिया था कि आजादी केवल राजनीतिक आजादी मिली है, लेकिन सामाजिक आजादी, दलित की आजादी, महिलाओं की आजादी, गरीब की आजादी, आदिवासी की आजादी, अल्पसंख्यक की आजादी अभी भी नहीं हुई है। उस आजादी के लिए बड़े संघर्ष की जरूरत है, एकजुट होकर संघर्ष की जरूरत है और सभी को एक साथ लड़ने की जरूरत है। अभी जो ब्राह्मण, दलित या अल्पसंख्यक को अलग अलग लड़ने से कुछ नहीं होगा। सबको एकजुट होकर एक साथ मुट्ठी तानकर हक अधिकार के लिए खड़ा होना पड़ेगा। मानव मात्र का कल्याण इसी से होगा। लेकिन सरकार के खिलाफ भले ही विपक्ष एकजुट हो रहा है या तमाम जो संगठन है वो एकजुट हो रहे हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष है उनके तरफ से ये आ रहा है कि 2029 तक प्रधानमंत्री की वैकेंसी नहीं है। कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री आज क्या दुर्गति हो रही है, प्रधानमंत्री को कौन किस गिनती में समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री की वैकेंसी पर बैठकर अगर राहुल बैठ भी गया कल को, तो कौन सा जनता का कल्याण होना है भाई। अगर आज मोदी जब सत्ता में है, 29 तक रहे, 39 तक रहे, हम तो कहते हैं कि 99 तक रहे, 2099 तक रह ले भाई, लेकिन फायदा किसका हो रहा है? पूंजीपतियों का फायदा है। जनता का तो नुकसान ही नुकसान है। जनता की तो बेरोजगारी की मार है, जनता को सड़क पर ला दिया है, बेचारे भूखमरी का शिकार है, गरीबी और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो ये इस तरह के सत्ता तो टिकी रहे। हमें तो जनता को तैयार करना है, जनता को खड़ा करना है, अपने अधिकार के लिए इस सत्ता के खिलाफ लड़ना है। अकेले मोदी के खिलाफ लड़ने से नहीं होगा, अकेले किसी कांग्रेस या किसी पार्टी के खिलाफ लड़ने से नहीं, इस पूरी सत्ता के खिलाफ। और वो सत्ता पूंजीपति की सत्ता है, पूंजीपतियों की सत्ता है, जिसने आज पूरे विश्व को गुलाम बना रखा है। तो क्या लगता है चलते चलते जो बिहार में इस तरह से जो एकजुट हो रही हैं पार्टियां, विपक्ष खास करके, क्या इस बार बदलाव दिख रहा है आपको? बदलाव हो, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि तानाशाह अपने हद से बाहर चला गया है। तानाशाही का आलम जनता के गले में फांस बन के अटका हुआ है। जाना चाहिए। हम कहते हैं सत्ता बदलनी चाहिए, मतलब ये जो सत्ता में बैठे अभी जो तानाशाह बन रहे, इनको तो जाना ही चाहिए। लेकिन केवल सत्ता परिवर्तन से नहीं चलेगा, व्यवस्था परिवर्तन का हमें लगातार संघर्ष करते रहेंगे। और विपक्ष एकजुट है, बहुत अच्छी बात है। विपक्ष के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है, शुभकामनाएं हैं। और हम चाहते हैं कि ये विपक्ष इस तरह के जन आंदोलन जनता की समस्याओं के लिए भी खड़ा करे, शिक्षा के लिए खड़ा करे। इनके स्टेट्स में अगर बीजेपी स्कूल बंद कर रही है, तो दूसरी स्टेट भी लगातार होड़ में लगी हुई है स्कूलों को बंद करने के। अगर ये जो 44 कानूनों के 44 जो मजदूर कानून थे, उनके 4 कोड बना दिए, उन्हें लागू करने के लिए सारी पार्टियों की सरकारें हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। किसानों के हक के लिए कौन सी जो पार्टी की सरकार अपने स्टेट में लड़ रही है? नहीं लड़ेंगे। हमें लड़ना पड़ेगा, जनता को लड़ना पड़ेगा। हमें, आपको, हम सबको खड़े होकर एकजुट होकर मजदूर, किसान, आदिवासी, युवा, नौजवान, छात्र, महिला, अल्पसंख्यक, दलित, सबकी लड़ाई एकजुट होकर लड़नी पड़ेगी। और उस लड़ाई के लिए ही हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं, इस बुलावे में ना रहें कि ये अंत हो जाएगा, कि अगर बीजेपी की सत्ता चली जाएगी तो समस्याओं का अंत हो जाएगा। ना, समस्याओं के लिए हमें जन आंदोलन खड़े करके खुद सवाल पूछने के लिए आगे आना पड़ेगा। चलिए, तो ये थी शारदा दीक्षित जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। इस वीडियो पर आप भी अपनी राय जाहिर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए देखते रहें नवजागरण।